अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश को हम लोग ना तीन वजह से ही सीखते हैं, मतलब तीन कारण इंग्लिश सीखने का। बाकी आपकी जो खुद की लैंग्वेज आप उसे ज्यादा प्रेफर करो, जो हिंदी है या भोजपुरी या फिर कोई और लैंग्वेज। मेनली इंग्लिश को हम तीन तरीके से सीखते हैं या तीन कारणों से। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश सीखने का पहला तरीका या पहला मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंग्लिश को सबसे पहले स्टूडेंट सीखते हैं या तो पहली वजह है या तो 9, 10, 11, 12 में इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें पास होने के लिए, या एसएससी के अंदर या किसी कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन अगर उसमें इंग्लिश है तो पास होने के लिए आप इंग्लिश पढ़ते हो। पहला रीजन यही है इंग्लिश पढ़ने का। इसमें आप यही जानोगे इंग्लिश को तीन ही कारण से मेरे ख्याल से पढ़ते हैं, मेरा तो जहां तक मानना है। या तो एसएससी का पेपर, या 9, 10, 11, 12 में ग्रामर सेक्शन आता है, या पेपर से रिलेटेड, इसलिए आप इंग्लिश को सीखते हो। पहला रीजन। दूसरा रीजन इंग्लिश सीखने का, सपोज आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाए तो जाहिर सी बात है आप टूर करोगे, आप फॉरेन जाओगे या फिर बहुत अच्छी जगह जाके आप टूर करना चाहोगे, घूमना चाहोगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी वहां पे। मतलब आप किसी से बात नहीं कर पाओगे, जो चीज चाह रहे हो फुल के नहीं कर सकते, तो वहां पे बहुत सारी समस्याएं आपको होने वाली है अगर आप दूसरी कंट्री जाते हो तो। ये तो दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन इंग्लिश सीखने का ये होता है मैक्सिमम लोगों का, सपोज इफ आई एम नॉट एबल टू से समथिंग, अगर आप कोई चीज कहने में सक्षम नहीं हो, सपोज आपको किसी से बोलना है कोई चीज, सॉरी, तो आप उसे हिंदी में नहीं बोलते, माफ कर दो या कुछ ऐसा, आप सीधे क्या करते हो, मैसेज टाइप कर देते हो। या कोई वर्ड आपको अगर बोलना है किसी से, आई कोई सेंटेंस बोल लो, आई लव यू या आई लाइक यू, आप इसकी हिंदी बोल ही नहीं सकते किसी से, आपके पास बहुत ज्यादा गट्स होना चाहिए, इसीलिए आप दूसरी लैंग्वेज का सहारा लेते हो और आप फटाफट मैसेज कर देते हो आई लाइक यू या आई लव यू। आप वहां फील नहीं करते, बिकॉज इस लैंग्वेज को आप फील करते ही नहीं हो, आप अपनी लैंग्वेज को फील करते हो, जिसमें आप हिंदी में बोल ही नहीं सकते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं या मैं आपको पसंद करता हूं। तो ये मेनली तीन रीजन इंग्लिश सीखने के। ये जो लास्ट वाला है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जब कोई चीज आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वहां आप दूसरी लैंग्वेज का सहारा लेते हो, या तो इंग्लिश हो सकती है या कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है हालांकि। तो मेनली इंग्लिश सीखने के लिए तीन ही रीजन है, या तो आपको 9, 10, 11, 12 में पास होना है, या एग्जाम में पास होना है गवर्नमेंट जॉब में, या आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो, पैसे कमा के बहुत ज्यादा पैसा कमा चुके हो तो घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको आना चाहिए। तीसरा रीजन, कोई चीज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आपको इस लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है ताकि आप चीजों को एक्सप्रेस कर दो, और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश को आप इसी रीजन से सीखते हो, लेकिन आप अपनी जो खुद की लैंग्वेज है ना, आप उसे ज्यादा प्रेफर करो, चाहे वो भोजपुरी क्यों ना हो, हिंदी क्यों ना हो, या फिर हरियाणवी हो, या और दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे मैथिली वगैरह। या हिंदी में आप बोलते हो ना का हाल बा, या आप बोलते हो कि गद्दारी कर बे, तो ये सब मतलब आप बोल लेते हो ना ऐसे, ये मतलब फनी वर्ड्स हो गए आपके लिए, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं होना। बहुत सारे लोग अपनी लैंग्वेज को नहीं बोलते या हेजिटेट फील करते हैं, तो ये बहुत बेकार चीजें हैं, या मतलब दे डोंट हैव गट्स, लाइक उनके पास गट्स नहीं है। तो इसलिए आप अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करो और अपने जो अपना जो कल्चर उसे ज्यादा बढ़ावा दो।